गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल S2। जैसा कि आप लोग टॉपिक देख रहे होंगे, आज का अपना टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो बेसिकली एनालिसिस का पार्ट है। किसका पार्ट है? एनालिसिस का। एनालिसिस में बहुत सारे जाते हैं बेटा। कॉमन साइज आता है, कॉम्परेटिव आता है, ट्रेंड एनालिसिस आता है, रेशियो एनालिसिस आता है, कैश फ्लो आता है, फंड फ्लो आता है, बहुत सारे एनालिसिस आते हैं। जिसमें से आज का अपना टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियो, जो क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर वाले में भी आता है, थ्योरी का भी क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, और भी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। ज्यादा लॉन्ग नहीं बेटा, लेकिन हाँ 2 से 3 नंबर के आसपास आता है। तो इस टॉपिक को अपन समझेंगे। इस टॉपिक को याद रखना, अकाउंटिंग रेशियो यानी कि रेशियो निकालते हम किस किस को कैसे कैसे निकालते हैं, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला है लिक्विडिटी। हम पहली बात की रेशियो निकालते क्यों है? हम ये क्षमता, अपनी क्षमता देखते हैं बेटा। हम क्या देखते हैं? अपनी क्षमता। या फिर हम एनालाइज करते हैं कि हमारा पहले कितना प्रॉफिट था, वो तो छोड़ो, कॉमन कॉम्परेटिव में आ जाता है। हम ये देखते हैं हल अलग अलग रेशियो में, ये जो आपके पास 4 टाइप दे रखे हैं, इसमें अलग अलग चीज निकाला जाता है। इसमें ये यहां पे सबसे पहला है लिक्विडिटी रेशियो। इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे कि करंट लायबिलिटी है। क्या है बेटा? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को बियर करने के लिए हमारे पास कितने करंट असेट्स अवेलेबल हैं, ये किस में देखा जाता है? इसमें लिक्विडिटी रेशियो में। सॉल्वेंसी में, शोधन क्षमता में, इसमें लॉन्ग टर्म वाले देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को बियर करने के लिए हमारे पास कितनी असेट्स, लॉन्ग टर्म असेट्स अवेलेबल है, वो आपको बता दिया जाएगा। इसमें टर्नओवर रेशियो पढ़ा जाता है बेटा। टर्नओवर रेशियो कि हम, ये क्या है बेटा? एक्टिविटी रेशियो। इसमें टर्नओवर रेशियो पढ़ा जाता है कि हमारे पास जो टर्नओवर हुआ है, या फिर होने वाला है, या फिर हो चुका है, वो किस चीज पर कितना आ रहा है। जैसे कि स्टॉक है तो स्टॉक पे कितना, तो हमारे पास मान के चलो हमने उधार माल बेचा है, तो उधार माल बेचा है तो उसके हिसाब से हमें कितना टर्नओवर हो रहा है, और यहां पे प्रॉफिट के बेसिस पर होगा। आज जो अपन बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो लिक्विडिटी रेशियो है। बहुत आसान सा है बेटा। ये मत सोचना कि लिक्विडिटी रेशियो है छोटा सा, 2 ही तो रेशियो, ये तो हमें आता है। कोई बात नहीं, आपको आता है, अच्छी बात है बस। लेकिन आपको ध्यान से बस देखना है, हम बहुत इजी वे में समझाएंगे और सारी चीज लेंगे बेटा, सारी चीज लेंगे। तो चलते अपन पढ़ते हैं लिक्विडिटी रेशियो। सबसे पहला है बेटा लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास करंट रेशियो। किसका आता है बेटा? करंट रेशियो का। करंट रेशियो जो होता है बेटा, करंट रेशियो इज इक्वल टू होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। हम इजी वे में याद भी करेंगे बेटा। करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। याद रखना, ये जो करंट रेशियो जो होता है वो फेवरेबल माना जाता है 2:1। ये भी याद रखना बेटा, ये भी क्वेश्चन है। यानी कि हम कह सकते हैं फेवरेबल का मतलब होता है कि कितना, जैसे कि ये क्या है बेटा? 2, ये क्या है बेटा? 1। अगर लायबिलिटी 1 हो, अगर उसका 2 गुना क्या हो बेटा? असेट्स हो, तो ये अच्छा माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा? अच्छा, फेवरेबल माना जाता है। तो इसको शॉर्ट में हमने क्या बोला? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। हमने इसको CA अपॉन में CL लिख दिया। C अपॉन में याद भी करवाएंगे बेटा, ध्यान से सुनो। इसको CA को मानो बेटा छोटू आया चाय लाया। क्या याद करना है बेटा आपको? छोटू आया चाय लाया। CA का मतलब छोटू आया और चाय लाया। CL का मतलब चाय लाया। दूसरा होता है बेटा, ध्यान से एक एक चीज समझेंगे बेटा। इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, हम सब समझेंगे। दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा लिक्विड रेशियो। इसको बेटा क्विक रेशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक रेशियो भी कहते हैं। और इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। ध्यान सुनो बेटा, लिक्विड रेशियो को ही क्विक रेशियो कहते हैं, क्विक रेशियो को ही एसिड रेशियो कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्या होता है बेटा? क्या होता है? करंट लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्या होता है? लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी।
अब ध्यान से सुनो बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एल ए लिख सकते हैं बेटा, और क्या कह सकते हैं बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, एल सी एल, क्या लिख सकते हैं बेटा, सी एल। तो ये जो है आपके पास छोटू, अगर मान के चलो आप कहीं पर गए, याद करने के लिए बता रहा हूं बेटा, अगर आप कहीं पर गए और आपने चाय मंगवाया तो हमने क्या लिखा था बेटा, छोटू आया चाय लाया। अब जब मान के जो छोटू लाएगा तो कांच वांच फूट जाएगा बेटा, गिलास क्या पता टूट जाए। तो लाला खुद आया, दुकानदार खुद लाया बेटा, खुद आया, लाला आया और चाय लाया। कैसे याद करो बेटा, छोटू आया चाय लाया और लाला आया चाय लाया। ये सब चीजें बेटा ऑब्वियसली बात है आप लोग को याद हो जाता है, वो सब फर्जी बातें होती है, छोटू आया चाय लाया ये सब याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हम समझते हैं कि करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती है बेटा। करंट एसेट्स, आप लोग ध्यान से सुनो बेटा, करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती है वो तो हम अभी समझा ही रहे हैं, और अगर आपको डीपली पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे आप आराम से देख सकते हो कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बताया रखा है कि करंट एसेट्स में क्या, करंट रेशियो में क्या क्या आता है, करंट एसेट्स क्या क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या क्या होता है, ये सब बता रखा है। फिर भी देखते हैं बेटा करंट एसेट्स क्या क्या होता है बेटा। हर वो चीज जो एक साल के अंदर अंदर के लिए है बेटा, उसे क्या कहते हैं बेटा, करंट एसेट्स कहते हैं। अगर लायबिलिटी हो तो उसे लायबिलिटी कहते हैं। सबसे पहला इसमें आता है बेटा इन्वेंट्री। क्या आता है बेटा, इन्वेंट्री, जिसको हम स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है बेटा माल, स्कंद और रहतिया। क्या कहते हैं बेटा, रहतिया। ठीक है, इसमें और क्या आता है बेटा, कैश आता है बेटा, साथ साथ बैंक आता है। इसमें बताने की जरूरत नहीं, कैश को हिंदी में क्या कहते हैं, नगद कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, नगद। बैंक को भी क्या कहते हैं, आपको ऐसे कैश सीधे सीधे लिखा हो, कैश बैंक भी हिंदी में लिखा हो सकता है बेटा। ठीक है, प्लस और क्या आता है बेटा, करंट एसेट्स में आते हैं बेटा डेटर, तो हम डेटर लिख सकते हैं बेटा, डेटर। साथ ही साथ क्या आता है बेटा, बी आर आता है। क्या आता है बेटा, बी आर आता है। और क्या आता है, और क्या आता है, प्रीपेड एक्सपेंस आता है, प्रीपेड एक्सपेंस आता है बेटा। और क्या आता है, मैं सारा इधर लिख रहा हूं बेटा, इसको इरेज कर रहा हूं। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है पूर्वदत्त व्यय। क्या होता है बेटा, पूर्वदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय। और एक आता है बेटा एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम आता है। और क्या आता है एक्रूड इनकम, और क्या आता है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस आता है। और क्या आता है, और क्या, और भी बहुत सारी चीजें आती है बेटा, लेकिन मेन जो था वो था बेटा ये है। ठीक है, और भी बहुत कुछ आता है, तो उस पर अपने को ध्यान नहीं देना है, लेकिन अगर करंट आपको बैलेंस शीट बना रखा है तो उसमें बस ये देखना है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि मान के चलो कि अब क्वेश्चन आता है कि सर करंट एसेट्स में और क्या क्या नहीं आता। बहुत कुछ दे रखा होता है करंट एसेट्स में, क्या क्या नहीं, फिक्टिशियस एसेट नहीं आता है बेटा। फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ये सब जो होते हैं ये सब चीजें नहीं आती है। जो अनुमान, जो सिर्फ और सिर्फ कागजी दे रखा है एसेट्स, होता नहीं है एसेट। हमें लॉस हो गया, डिस्काउंट हमने दिया, तो हमारे पास कोई एसेट तो आई नहीं है ना बेटा। हमने डिस्काउंट दिया, लॉस हुआ है, वो भी दिखाया जाता है। किसमें दिखाया जाता है, करंट एसेट्स में दिखाया जाता है। लेकिन जब हम करंट रेशियो निकालते तब वो यहां पर ऐड नहीं करते हैं। एक और बात बेटा, बैंक की यहां पर बात अगर देखते हैं तो यहां पर एक आता है बैंक ओवरड्राफ्ट आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट यहां पर ना लिखकर करंट लायबिलिटी में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है बेटा, करंट लायबिलिटी में लिखा जाता है, करंट लायबिलिटी। करंट एसेट समझ में आया बेटा, क्या क्या चीजें होती है। करंट लायबिलिटी समझो बेटा, करंट लायबिलिटी में कैश जैसे यहां पर है, बैंक तो कोई बात नहीं, यहां पर बैंक ओवरड्राफ्ट आ सकता है, ओवरड्राफ्ट आ सकता है। डेटर के बदले क्रेडिटर आ सकता है बेटा, बीआर के बदले बीपी आ सकता है, इसको बिल्स पेबल भी कहते हैं बेटा, है ना, बिल प्राप्य। और प्रीपेड एक्सपेंस के बदले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आ सकता है, आता है बेटा। एक्रूड इनकम है बेटा, तो यहां पे अनअर्न्ड इनकम आता है बेटा। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस है तो बेटा शॉर्ट टर्म लोन आता है बेटा। आ रही बात में, ये सारी चीजें आती है करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी में आता है। अगर क्वेश्चन में ये सब चीजें हैं तो उनको प्लस करो, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। इसका आंसर याद रखना बेटा, कैसे भी अगर 5/4 है तो आपको याद रखना ये रेशियो 5/4 नहीं है, नहीं ऐसे नहीं लिखते बेटा,
5 को हम किस में डिवाइड करते हैं बेटा, 4 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, सॉरी 4 1 जा 4, कितना आ गया बेटा 1, पॉइंट लगाएंगे 4 2 जा 8 बेटा, आ जाए कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 4 5 जा 20। आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा 1.25:1। अरे बात समझो, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये सॉल्व भी करेंगे, क्वेश्चन भी बहुत सारे करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम रेशियो वो पढ़ रहे हैं बेटा। याद रखना, इसमें और इसमें शोधन क्षमता अनुपात में जो आंसर आएगा उसका आंसर आएगा बेटा किसमें आएगा, रेशियो में आएगा। देखो बेटा, रेशियो में आएगा, और इसका आंसर किसमें आएगा बेटा, इसका आंसर टाइम्स में आएगा। किसका आंसर आएगा बेटा, इसका एक्टिविटी रेशियो का आंसर किसमें आएगा, टाइम्स में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का आंसर आएगा बेटा परसेंटेज में। किसमें आएगा, परसेंटेज में। ये सब पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं बेटा लिक्विड रेशियो की बात करते हैं। लिक्विड रेशियो में फॉर्मूला क्या लिखा है बेटा, लाला आया चाय लाया, यानी कि लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखो बेटा। लिक्विड एसेट्स ऐसे लिख देते हो बेटा, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू होता है, ध्यान से सुनो, लिक्विड एसेट्स क्या होता है, तो लिक्विड का मतलब होता है जिसे आप जब चाहो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 1.5 महीने ले लो बेटा, इसके अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, उसे कैश में ट्रांसफर तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो। वो क्या किस में आता है बेटा, लिक्विड एसेट्स में होता है। तो अब मुझे ये बताओ कि यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ इन्वेंट्री, क्या लिखा हुआ बेटा, इन्वेंट्री। तो क्या इन्वेंट्री को जब चाहे तब आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, नहीं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा अगर हम इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते तो ये स्टॉक रहता ही नहीं बेटा। कौन चाहता है कि गुड्स प्रिपेयर करके अपने पास रखना, सब क्या चाहता है बेटा, तुरंत बेचो खत्म। क्योंकि इसलिए इसे इन्वेंट्री को हम लिक्विड एसेट में शामिल नहीं करते, क्योंकि ये जब बिकेगा तब अपने पास कैश आएगा, क्योंकि बिकना कंफर्म नहीं है कि बिकेगा भी कि नहीं बिकेगा, तो कैश में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इन्वेंट्री को इसमें शामिल नहीं करते, ठीक है बेटा। अच्छा, और कैश तो बेटा खुद कैश है ही बेटा, कब हमेशा कैश है, बैंक जब चाहो पैसे निकाल लो बेटा। डेटर से आप क्या कर सकते हो बेटा, पैसा आराम से मांग सकते हो सकता है कि वो 10 दिन 15 दिन का समय ले, लेकिन दे सकता है। बिल्स रिसीवेबल जो समय तिथि रहती है उसके अंदर अंदर आपको पैसा तुरंत दे सकता है बेटा। प्रीपेड एक्सपेंस, अब आते हैं बेटा प्रीपेड एक्सपेंस की। प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है उसे हम तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने मान के चलो कि गुड्स प्रिपेयर करने के लिए मैंने किसी को पैसे दिए, एडवांस दिए, कुछ दिनों के बाद मेरा मूड बना गया, नहीं यार एक काम करते हैं, मुझे पैसे की जरूरत है, पैसे ले लेते हैं, तो आपके पास कोई राइट नहीं बनता है कि आपको वो पैसा दे। क्यों, हो सकता है कि आपने जो गुड्स प्रिपेयर करने के लिए एडवांस दिया होगा, प्रीपेड खर्चे दिए हो, वो क्या किया हो बेटा, वो इन्वेस्ट कर दिया होगा। जैसे कि आपने कोई साबुन प्रिपेयर करने के लिए दिया और वो आप गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल मंगवा लिया और प्रिपेयर कर दिया। तब जो आप बोलोगे नहीं भाई हमें पैसे ही चाहिए, तो आपके पास कोई राइट नहीं बनता है। आप लीगली आप भी केस भी करते हो तो आपके खिलाफ ही जाएगा। क्यों, हो सकता है उसने गुड्स प्रिपेयर कर लिया हो और उसका माल आगे बिकने की कोई संभावना ना हो, आपने ऑर्डर किया था, आपके ऑर्डर पे ही बनवाया है, तो आपको लेना पड़ेगा, तो आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती हो, ठीक है बेटा। एक्रूड इनकम का मतलब होता है एक ऐसा इनकम जो आपके पास अभी तक आया नहीं है, आप अर्न कर चुके हो, कोई बात नहीं, आप कुछ दिनों के बाद आपके पास अर्न हो जाएगा, आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, तो इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, आपने किसी को 1 साल के लिए अंदर आपने एडवांस दिया था, आपके पास जब पैसे आ सकते हैं साल भर के अंदर। ये सारी चीजें आती है, तो हमने क्या क्या बताया बेटा, ये नहीं आती और ये नहीं आती, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और माइनस करेंगे बेटा क्या बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस। आ रही बात समझे, प्रीपेड एक्सपेंस। ध्यान से सुनो बेटा, ये अपने को तब करना जब आपने को करंट एसेट्स दे रखा हो, इन्वेंट्री दे रखा हो या फिर प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा हो, तब अपना सीधा सीधा क्या करते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर सोचो कि आपके पास एक बैलेंस शीट दे रखा है और करंट एसेट्स में आपको ये सारी चीजें दे रखा है, जहां पे एक जगह लिखा है बेटा इन्वेंट्री और दूसरी जगह लिखा है प्रीपेड एक्सपेंस, हो सकता है नहीं भी हो बेटा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इन सब का टोटल करो और इन दोनों का टोटल करके उनमें से माइनस कर दो, ऐसा करना बेवकूफी होगी। हम क्या करेंगे, हम इसको टोटल करेंगे, इसको टोटल करेंगे, इसको टोटल करेंगे, इसको टोटल करेंगे, खत्म।
जो चीज लिक्विड एसेट्स में नहीं आता है जरूरी नहीं है कि उसका टोटल करके फिर माइनस करो, बात तो बराबर ही है बेटा। हम उसे लिखेंगे ही नहीं तो हम कह सकते हैं कि बेटा हम इसके अलावा इन्वेंट्री के अलावा हम यहां पे लिख देते हैं बेटा लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू कैश प्लस बैंक ये क्या लिखा है बेटा, कैश बैंक डेटर बी आर एक्रूड इनकम और शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस प्लस ईटीसी बेटा, ईटीसी कुछ भी आगे और भी कुछ हो सकते हैं। ये हो गए लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू। और करंट लायबिलिटी हम आपको बता ही चुके हैं, सिंपल बेटा। ये हो गया आपके क्या हो गया बेटा, लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला हो गया। आराम से आप याद कर सकते हो। ये बात याद रखना है, फेवरेबल जो होता है, अनुकूल कहते हैं, अनुकूल अनुपात किसको कहते हैं बेटा, करंट रेशियो का कौन सा होता है बेटा, 2:1 होता है। और लिक्विड एसेट्स का क्या होता है बेटा, 1:1 होता है ना बेटा, अनुकूल अनुपात। ध्यान से देख लेना बेटा, इसमें क्या होता है, लिक्विड एसेट्स में 1:1 और इसका बेटा 2:1 होता है बेटा, 2:1 होता है। इसका मतलब करंट लायबिलिटी के अगर 2 गुना करंट एसेट्स है तो ये अच्छा माना जाता है, ऊपर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें भी बेटा अगर बराबर ही है तो कोई दिक्कत नहीं, जितना आपके पास लिक्विड लायबिलिटी है अगर उतना ही आपके पास लिक्विड एसेट्स है तो अच्छा ही है बेटा, निपटाओ उसको, है ना। ये चीजें हैं। कल अपन पढ़ेंगे बेटा शोधन क्षमता अनुपात पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग बस कंटिन्यू करते रहें। अगर आपके लिए वीडियो फेवरेबल है, मतलब सॉरी फेवरेबल बात में आ रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो।